मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फोर्जिंग के बारे में बात करेंगे। फोर्जिंग के बारे में बेसिक से जानेंगे, फोर्जिंग का यूज कहाँ किया जाता है उस बारे में बात करेंगे और फोर्जिंग के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि ओपन डाई हैमर फोर्जिंग क्या होती है, इंप्रेशन डाई फोर्जिंग क्या होती है, प्रेस फोर्जिंग क्या होती है, अपसेट फोर्जिंग क्या होती है। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु, मैं हूं अंकित। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्जिंग टर्म का यूज वहां होता है जहां मेटल को शेप दिया जाता है कंप्रेसिव प्रेशर या कंप्रेसिव फोर्सेस लगा के। आज की डेट में फोर्जिंग से आप बोल्ट से लेकर टरबाइन के रोटर तक बना सकते हैं। ज्यादातर फोर्जिंग ऑपरेशन मेटल जब रेड हॉट फॉर्म में रहता है तब किया जाता है, उसे हम हॉट फोर्जिंग कहते हैं। और कहीं कहीं जगह पे कोल्ड फोर्जिंग का भी यूज किया जाता है। फोर्जिंग से बनाया हुआ पार्ट कास्टिंग से बनाए हुए पार्ट से ज्यादा स्ट्रांग रहता है, क्योंकि कास्टिंग में जो ग्रेन्स रहते हैं, ग्रेन को आप मॉलिक्यूल भी समझ सकते हैं, वह ग्रेन्स रैंडम ओरिएंटेड रहते हैं, चाहे कास्टिंग का शेप जो भी हो। लेकिन फोर्जिंग में जो ग्रेन्स रहते हैं वह एकदम ओरिएंटेड रहते हैं, जमे हुए रहते हैं, एक लाइन से रहते हैं, क्योंकि उसमें ऑपरेशन किया जाता है, उसके ऊपर हैमरिंग किया जाता है, जैसे कि यह ग्रेन्स एक ही पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, जिससे कि जो फाइनल पार्ट है वह ज्यादा स्ट्रांग रहता है। अमूमन मेटल्स को कोल्ड फोर्ज किया जाता है और एलॉयस को हॉट फोर्ज किया जाता है। अगर किसी मेटल में पहले से ही वर्क हार्डनिंग किया गया है या फिर वो पहले से ही स्ट्रांग मेटल है, जैसे कि स्टील हो गया या आयरन हो गया, तो वहां पे आप कोल्ड फोर्जिंग का यूज नहीं कर सकते, उस समय आपको हॉट फोर्जिंग ही करना पड़ेगा। फोर्जिंग के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली फोर्जिंग के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है ओपन डाई हैमर फोर्जिंग, इसे हम स्मिथ फोर्जिंग भी बोलते हैं। ओपन डाई हैमर फोर्जिंग में एक हैमर की मदद से वर्क पीस के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है और उस वर्क पीस को एनविल के ऊपर रखा जाता है। ओपन डाई फोर्जिंग में अपर डाई जो है वह हैमर की तरह एक्ट करता है, जिससे कि हॉट फोर्जिंग है तो मॉल्टन मेटल मोल्ड के बाहर फ्लो कर सकता है, लेकिन बस उसी जगह से मॉल्टन मेटल बाहर निकल सकता है जहां पे डाई स्ट्राइक नहीं कर रहा। इसलिए इस ऑपरेशन में ऑपरेटर को बहुत ध्यान रखना पड़ता है और बार बार वर्क पीस की पोजीशन को चेंज करते रहना पड़ता है। ओपन डाई फोर्जिंग का यूज छोटे कामों में, आर्ट स्मिथिंग में और कस्टम वर्क्स में होता है। के बाद आता है इम्प्रेशन डाई ड्रॉप हैमर फोर्जिंग। इम्प्रेशन डाई ड्रॉप हैमर फोर्जिंग को हम क्लोज्ड डाई फोर्जिंग भी बोलते हैं। इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग में वर्क पीस को एक डाई में रखा जाता है, जिसका शेप फाइनल प्रोडक्ट की तरह होता है, यानी कि वह डाई मोल्ड की तरह एक्ट करती है। और अमूमन इस फोर्जिंग ऑपरेशन में 2 डाइस का यूज होता है। अपर डाई हैमर या रैम के साथ जुड़ी रहती है और लोअर डाई एनविल के साथ जुड़ी रहती है। जैसे ही हैमर या फिर रैम को गिराया जाता है, मेटल पूरी कैविटी में भर जाता है। इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग में हैमर कुछ मिली सेकेंड्स तक के लिए ही वर्क पीस के कांटेक्ट में रहता है, और अगर बहुत बड़ा वर्क पीस है, बहुत कॉम्प्लेक्स शेप है, तो उसी केस में मल्टीपल इम्पैक्ट्स किया जाता है। लेकिन उन मल्टीपल इम्पैक्ट्स में भी वर्क पीस और हैमर के बीच में कांटेक्ट कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही रहता है। इस प्रोसेस में जो एक्सेस मटेरियल डाई से बाहर आता है उसे हम फ्लैश कहते हैं। फ्लैश बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और ये ठंडा मेटल डाई के अंदर के मेटल से स्ट्रांग है, जिसके कारण ये एक्सेस मेटल को बाहर नहीं आने देता डाई से। फोर्जिंग ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद इस फ्लैश को ट्रिम कर दिया जाता है। इसके बाद थर्ड टाइप आता है प्रेस फोर्जिंग। प्रेस फोर्जिंग सिर्फ एक वेरिएशन है ड्रॉप फोर्जिंग का, आप बोल सकते हैं। प्रेस फोर्जिंग में वर्क पीस के ऊपर स्लो और कंटिन्यूअस कंप्रेसिव प्रेशर या कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाता है। प्रेस फोर्जिंग ऑपरेशन में डाई वर्क पीस के साथ कितना समय तक कांटेक्ट में है, इसे सेकंड्स में कैलकुलेट किया जाता है। इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग में जहां मिली सेकंड्स में कैलकुलेट किया जाता है, प्रेस फोर्जिंग में डाई और वर्क पीस के बीच में कांटेक्ट का टाइम सेकंड्स में कैलकुलेट किया जाता है। हैमर फोर्जिंग के ऊपर प्रेस फोर्जिंग का एडवांटेज यह है कि प्रेस फोर्जिंग वर्क पीस को पूरी तरीके से डिफॉर्म कर सकता है। हैमर फोर्जिंग में सिर्फ वही सरफेस वर्क पीस की डिफॉर्म होगी जहां पे हैमर इंपैक्ट करेगा, बाकी इंटीरियर अनडिफॉर्म्ड रहेगा वर्क पीस का। लेकिन प्रेस फोर्जिंग में आप पूरे वर्क पीस को बाहर से अंदर तक डिफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इस फोर्जिंग ऑपरेशन का डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इसमें डाई वर्क पीस के साथ ज्यादा समय तक कांटेक्ट में रहती है, जिसके कारण हीट लॉस वर्क पीस से तेजी से होती है। एटमॉस्फेयर में वर्क पीस जल्दी ठंडा होने लगता है, जिससे कि वह स्ट्रांग होने लगता है, उसकी डक्टिलिटी कम होते जाती है।
और वर्क पीस में क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसलिए अमूमन हीटेड डाइस का यूज किया जाता है प्रेस फोर्जिंग ऑपरेशन में। प्रेस फोर्जिंग आप ओपन डाई फोर्जिंग या फिर इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग के सेटअप के साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट आता है अपसेट फोर्जिंग। अपसेट फोर्जिंग में वर्क पीस के डायमीटर को इंक्रीज किया जाता है। वर्क पीस की लेंथ को कंप्रेस करके वर्क पीस के डायमीटर को इंक्रीज किया जाता है अपसेट फोर्जिंग ऑपरेशन में। इस फोर्जिंग ऑपरेशन में इनिशियल वर्क पीस एक वायर या रॉड रहता है या फिर बहुत से फोर्जिंग मशीन्स 25 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंचेस तक के डायमीटर के बार्स के ऊपर भी वर्क कर सकती हैं। अपसेट फोर्जिंग ऑपरेशन में मल्टीपल डाइस का यूज किया जाता है जिनमें मल्टीपल कैविटीज रहती हैं। अगर हर साइकिल में हर कैविटी में मोल्टन मेटल भरता है, हर कैविटी यूटिलाइज होती है, तो हर साइकिल में हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेगा। इसलिए अपसेट फोर्जिंग को ज्यादातर मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने फोर्जिंग के बारे में बात की। फोर्जिंग क्या होती है, किस तरह के मटेरियल के लिए कौन सा फोर्जिंग ऑपरेशन सही है, और फोर्जिंग के टाइप्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, क्योंकि मैं रोज आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।